वेलकम बैक। क्विक एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आया है पहले भी, और इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है और देखो कितनी आसानी से हो जाता है। तो फर्स्ट तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप खुद से बनाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देख लेते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुल होकर देखिएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, बोलता है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 इन K4 क्रॉस Z12। ठीक है, तो K4 और Z12 में आपको 6 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स मिलेंगे, ये आपको क्वेश्चन किया गया है। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, जैसे जब भी हम लोग K4 क्रॉस Z12 का बात करेंगे तो तरीका क्या होता है। तरीका पहले हमको ये होगा कि हमको देखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर के लिए आप बात कर रहे हो। ठीक है, फिर उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उस ऑर्डर का कितना नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, तो काफ़ी सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब देखो ऑर्डर आप 6 के लिए बात करना है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग देखें तो K4 में, जैसे मैंने आपको पहले भी कंस्ट्रक्शन सारा कुछ समझाया हुआ है कि K4 में कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं, Z12 में कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं, किस किस ऑर्डर का एलिमेंट होता है। तो अगर K4 की बात करें तो K4 में आपको पता है कि दो ही तरह का एलिमेंट होता है, एक 1 ऑर्डर का और एक आपका 2 ऑर्डर का। ठीक है, और Z12 की बात करें तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। तो इसका जो ऑर्डर है 12, तो इसके ऑर्डर के हर डिवाइजर पे आपको एलिमेंट मिलता है। तो 12 का डिवाइजर क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो आपको हर ऑर्डर पे क्या करेगा, हर ऑर्डर का आपको एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखो 6 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो 6 के लिए जो पॉसिबिलिटी है, मतलब 6 का ऑर्डर कब आएगा, तो हमको पता है कि ऑर्डर क्या होता है। तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस तरह के डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें इधर का जो ऑर्डर है और जो इधर का ऑर्डर है उसका एलसीएम अगर 6 आएगा तो आपको फाइनली क्या है, 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। तो ये जो ऑर्डर 6 है ये कैसे कैसे आ सकता है, तो जो पॉसिबल पेयर है वो देखिए, आप यहाँ से 1 से स्टार्ट करो तो 1 ले सकता हूँ और इधर से मैं 6 ले सकता हूँ। ठीक है, 1 और 6। फिर इधर से 1 के साथ और कुछ नहीं ले सकता। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 के साथ बात करूँ अगर मैं, तो 2 के साथ मैं 3 ले सकता हूँ, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 के साथ मैं 6 ले सकता हूँ, तो 2 और आपका 6 का एलसीएम भी 6 आएगा। तो यही सारे ऑर्डर पॉसिबल हैं, यही सारा पेयर आपको मिलेगा जिसका कि ऑर्डर आपका 6 आएगा, जिसका एलसीएम 6 हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे हो जा रहा है, तो बिल्कुल आसानी से आप फाइंड आउट कर पाओगे। कैसे, देख लो। तो देखो 1 ऑर्डर का एलिमेंट आपको K4 में देखना है, तो K4 में एक ऑर्डर का, ऐसे एक ऑर्डर का एलिमेंट किसी भी ग्रुप में एक ही होता है, आइडेंटिटी, तो ये 1 होगा। इनटू 6 ऑर्डर का यहाँ पे Z12 में कितना एलिमेंट होगा, तो भाई ये साइक्लिक है। साइक्लिक के केस में तो बहुत सिंपल है, आप 5 6 कर लो। ठीक है, प्लस दूसरे में चलो 2 ऑर्डर का एलिमेंट K4 में कितना होता है, 3 होता है, पता है हम लोगों को। क्योंकि K4 में क्या है, K4 में आप जानते हो कि 4 ही एलिमेंट होते हैं, E, A, B और AB। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है और बाकी तीनों का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 ऑर्डर के यहाँ पे 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा 3 ऑर्डर का एलिमेंट आपको सेकंड वाले Z12 में देखना है। तो साइक्लिक में देखना है, तो भाई साइक्लिक पे तो कोई इशू ही नहीं है, डायरेक्ट आप उसमें आइलर फंक्शन लगा दो, प्लस फिर 2 ऑर्डर का एलिमेंट अगेन आपको K4 से लेना होगा, जो कि 3 एलिमेंट होता है, और 6 ऑर्डर का एलिमेंट इस साइक्लिक पार्ट से लेंगे तो वो आपका 5 6 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसका वैल्यू देखो क्या क्या होता है। अगर आप देखोगे तो 5 6 का वैल्यू क्या होता है, तो 5 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू आपका अगेन 2, तो यहाँ पे देखो 6 और 6 12 और 2 14, तो टोटल आपको यहाँ पे 14 एलिमेंट आ रहा है। पहले ये एक हमारा हो गया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, 6 ऑर्डर का इस ग्रुप में वो कितना है, वो है आपका 14। अब देखो चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहा है तो डेफिनेटली जो 6 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो या तो Z6 के टाइप का होगा, साइक्लिक, ठीक है, और या तो आपका D3 के टाइप का होगा। बात समझिएगा। ठीक है, 6 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है वो यही 2 तरह का हो सकता है, या तो Z6 होगा या तो D3। D3 ही क्या होता है, आइसोमॉर्फिक टू S3 होता है। ठीक है, तो अब देख लो, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या D3 वाला पॉसिबल है। तो देखो D3 वाला तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि भाई आप बात कर रहे हो K4 और Z12 के सब ग्रुप की।
K4 क्या है मेरा, K4 मेरा अबेलियन ग्रुप है, सब लोग जानते हैं। Z12 साइक्लिक है, सो डेफिनेटली अबेलियन भी है, ठीक है। तो अब ये दोनों अगर अबेलियन है तो यानी कि जो रिजल्ट मिलेगा ग्रुप का वो क्या होगा, वो अबेलियन ग्रुप होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी तो अबेलियन होगा, और D3 क्या है, नॉन अबेलियन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो D3 टाइप का सब ग्रुप है ये यहाँ पे नहीं हो सकता, ये आपको नहीं मिलेगा, नॉट एग्जिस्ट। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी है कि आपको सिर्फ Z6 टाइप का ही सब ग्रुप मिल सकता है, और ये साइक्लिक है। और साइक्लिक सब ग्रुप्स को निकालना काफ़ी इजी है यूजिंग द फॉर्मूला। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिल रहे हैं डिवाइडेड बाई 6 पे काम कर रहे हैं ना, तो 5 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कितना एलिमेंट मिल रहा है तो आप टोटल यहाँ पे जो सब ग्रुप मिलेगा मैं निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि इससे तो मिला नहीं, जो मिल रहा है ऊपर वाले से मिल रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, देख लो यहाँ पे 14 है, डिवाइडेड बाई 5 6 का वैल्यू क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका वैल्यू होता है 2, ठीक है। इसको आप कट कर दीजिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सो आपको 7 सब ग्रुप्स मिलने वाले हैं ऑर्डर 6 के फॉर दिस ग्रुप। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आराम से करोगे, बिल्कुल हड़बड़ाओगे नहीं। तो मैंने सब कुछ बता दिया है, आपको हर एक ग्रुप का कंस्ट्रक्शन दिखा दिया है, तो आपको ग्रुप के बारे में अच्छे से पता है। उसका आप नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट आप फाइंड आउट करना जानते हो। तो इसके बाद फिर बहुत बड़ा काम नहीं रहता, आपको कुछ और बातें याद रखनी है और आप बिल्कुल आसानी से इस तरीके से काम कर लेते हो। तो आई होप आप लोगों ने भी इसको ऐसा ही किया होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो एक यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, सो इट इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई अब इसको पहले तो आप खुद से देख कर ट्राई करो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, डिफरेंट तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है इस तरह का पैटर्न का। तो अब तो आपसे बन जाना चाहिए, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। चलो देख लेते हैं, आपने बना लिया होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी बताना है भाई, और फिर सब ग्रुप्स भी बताने हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 5 इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइक्लिक है तो इसका रिजल्ट भी साइक्लिक, अच्छा साइक्लिक नहीं आएगा क्योंकि जो है 5 और 20 का GCD 1 नहीं है। सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो ये जो भी आपको बनेगा रिजल्ट इसका, ये अबेलियन ग्रुप बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा जी, आपको अबेलियन ग्रुप बनेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा तो चलो कोई इशू नहीं है, अबेलियन ग्रुप बनेगा, देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखेंगे कि हमको निकालना क्या है 5 ऑर्डर का ना, तो 5 ऑर्डर का तो चलो पहले काम कर लो। जैसे Z5 की अगर बात करें तो Z5 में किस किस ऑर्डर का एलिमेंट होगा, तो 1 और 5 का होगा, क्योंकि ये 5 प्राइम है, ठीक है। तो इसका डिवीजर 1 और 5 ही होगा, और ये साइक्लिक है तो हर डिवीजर पे आपको एलिमेंट मिलेगा। 20 के लिए भी 1 होगा, 2 होगा, 4 5 10 और 20, यही हो सकता है जी, ठीक है। ये सारे पॉसिबिलिटी है। अब देखो 5 ऑर्डर का आपको एलिमेंट निकालना, तो अगेन आप ऐसे ही कर लो, यहाँ पे कॉलम बना लो, यहाँ पे ऐसे ले लो, ठीक है, कि मेरे को किस ऑर्डर पे काम करना है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और फिर हम लोग ये देख लेंगे कि उसमें कितना नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होगा उस ऑर्डर का, ठीक है। बहुत आसानी से देख पाओगे, कोई इशू नहीं है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 5 ऑर्डर है, तो 5 ऑर्डर में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा, तो आप पॉसिबल पेयर बना लो। कौन कौन सा पॉसिबल पेयर हो सकता है तो हम लोग देख रहे हैं। अगर 1 से स्टार्ट करें तो 1 ले सकते हैं, और उधर से 5 ले सकते हैं, तो 1 और 5, ठीक है, ये ले लिया। और तो 1 के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर और क्या हो सकता है, तो 5 के साथ हम लोग 5 और 1 ले सकते हैं, इधर से 5 ले लेंगे, इधर से 1 ले लेंगे, और अगेन 5 और एक 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही 3 पॉसिबिलिटी आ रही है, सो दैट कि इसका एलसीएम क्या होगा 5 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट आ जा रहा है, तो सारे ही साइक्लिक पार्ट हैं, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप चाहो तो इस तरीके से आप 5 लगा दो, ठीक है। तो पहले वाले पेयर के लिए 5 लगा दिया, दूसरे वाले पेयर के लिए भी 5 लगा दीजिए, और तीसरे वाले पेयर के लिए भी 5 लगा दीजिए, ठीक है। सब में हम लोग आइलर फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि साइक्लिक पार्ट है, कोई इशू नहीं है। अब देखो 5 1 का वैल्यू 1 होता है, 5 5 का वैल्यू आपका 4, प्लस यहाँ पे भी 4 × 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 4 × 4 आ जाएगा। तो टोटल कितना एलिमेंट आ जा रहा है, टोटल एलिमेंट आ जा रहा है आपका 16 और 8 24 एलिमेंट यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है जी, 24 एलिमेंट, ओके। तो अगर 24 एलिमेंट है तो सब ग्रुप्स कितने होंगे 5 ऑर्डर के, तो आपके लिए ये इजी है कि यहाँ पे 5 आपका प्राइम है। 5 क्या है जी, प्राइम है, और आपको पता है कि प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमको 5 ऑर्डर का जितना भी सब ग्रुप मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, वो हमको साइक्लिक मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलो देख देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 ऑर्डर का कितना, तो ओनली साइक्लिक सब ग्रुप्स होगा, ओनली साइक्लिक सब ग्रुप्स
सब ग्रुप्स होगा ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है यहाँ पे? तो हम लोग देखिए 24 है और 5 का वैल्यू 4 होगा, तो 4 6 जा, तो आपको यहाँ पे 6 सब ग्रुप मिलेंगे जिसका ऑर्डर 5 होगा। तो 24 एलिमेंट्स मिलेंगे और 6 सब ग्रुप मिलेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब कुछ कंफ्यूजन में आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे Z5 क्रॉस Z20 ये ओवरऑल एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, क्योंकि 5 और 20 का जो GCD है वो 1 नहीं है, ठीक है। अगर ये 1 होता तो ये साइक्लिक बनाता, बट याद रखिएगा कि अबेलियन का जो सब ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप का, उसमें साइक्लिक सब ग्रुप मिल सकते हैं। लेकिन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन, बात समझिएगा, अगर कोई अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, ये चूंकि एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो क्या होता है? वो हमेशा अबेलियन होता है, ऑलवेज अबेलियन, ठीक है। लेकिन इसे कन्वर्स जो है करेक्ट नहीं है। यानी क्या? यानी अगर किसी का सब ग्रुप अबेलियन है तो वो ग्रुप भी अबेलियन होगा, ये जरूरी नहीं है। बात समझिए। देखिए अबेलियन होता क्या है? असल में अबेलियन ऐसा ग्रुप है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट। जब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें से आप कुछ भी सबसेट निकालेंगे तो वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो अबेलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा वो ऑलवेज अबेलियन होगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, यानी कि भाई आपके पास में अगर मान लो नॉन अबेलियन ग्रुप है तो क्या उसका कोई सब ग्रुप अबेलियन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप सबसेट निकाल रहे हो तो हो सकता है सबसेट में ये प्रॉपर्टी हो जो पूरे ग्रुप में नहीं था। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास में नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, तो नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप है, उसका जो सब ग्रुप है वो आपका अबेलियन भी हो सकता है, ठीक है जी, साइक्लिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका ये आप उसका एक सब पार्ट निकाल रहे हो, आप एक सबसेट निकाल रहे हो, तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि कोई अगर अबेलियन ग्रुप ही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है, कि यहाँ पे आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये हमारा ग्रुप अबेलियन था, ठीक है, क्या था? अबेलियन। तो क्या अबेलियन का कोई सब ग्रुप नॉन अबेलियन हो सकता है? तो ये कभी नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इसका कोई भी सबसेट आप निकालोगे तो उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका उल्टा जो है आपको करके रखना है कि इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है। यानी कोई अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है तो भाई उसका सब ग्रुप अबेलियन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। यही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये हमारा क्या था, ये हमारा एक अबेलियन ग्रुप था, बट इसका जो सब ग्रुप है वो साइक्लिक आ रहा है। अब मैंने बहुत तरह के आपको इस तरह के नॉन अबेलियन ग्रुप दिखाए हैं, डाइहेड्रल ग्रुप दिखाया है, साइमेट्रिक परमुटेशन ग्रुप दिखाया है, क्वाटरनियन ग्रुप दिखाया है, जिसमें कि वो खुद साइक्लिक नहीं है बट उसके बहुत सारे सब ग्रुप क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना है, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आपको भी करते रहना चाहिए, ठीक है। और मेरे MCQs चलते रहते हैं, आप डेफिनेटली वहाँ से करते रहा करो। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।